द फॉन आस्क्ड ल्यूसी इफ शी वॉज ए डॉटर ऑफ ईव, व्हाट डिड ही मीन। जब फॉन ने ल्यूसी से पूछा कि वो ईव की डॉटर थी तो इसका क्या मतलब था। तो पहले क्वेश्चन से व्हेन द फॉन आस्क्ड ल्यूसी इफ शी वॉज ए डॉटर ऑफ ईव, ही वॉज आस्किंग हर इफ शी वॉज ए ह्यूमन गर्ल चाइल्ड। एक्चुअली वो उससे पूछ रहा था कि क्या वो ह्यूमन की बच्ची थी, क्या वो इंसान की बच्ची थी। Question 2. And so Lucy found herself walking through the wood arm in arm with these strange creatures as if they had known one another all their lives. तो ल्यूसी ने पाया कि वो इस जंगल में आम के साथ आम मिला के एक स्ट्रेंज से प्राणी के साथ चल रही थी, मानो वो उसे बहुत सदियों से जानती हो। तो ये स्ट्रेंज क्रीचर कौन था? तो ये स्ट्रेंज क्रीचर था फॉन, जिसका नेम था मिस्टर ट्यूमनस। वेयर वर दे गोइंग? वो लोग कहाँ जा रहे थे? दे वर गोइंग टू द फॉन्स केव फॉर टी। वो फॉन की गुफा में जा रहे थे चाय के लिए। वट डज इट रिवील अबाउट द क्रीचर? ये उस क्रीचर के बारे में क्या दिखाता है? द फॉन आस्क्ड ल्यूसी टू टेक हिज आर्म सो दैट ही कुड होल्ड द अम्ब्रेला ओवर बोथ। तो फॉन ने ल्यूसी से कहा उसकी आर्म पकड़ने के लिए, ताकि जो फॉन था वो आसानी से अम्ब्रेला उन दोनों के ऊपर पकड़ सकता था। तो ये बताता है कि वो बहुत दयालु और बहुत ध्यान रखने वाला आदमी था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉन्स हाउस एड्स टू द मिस्ट्री। डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज इन अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। जो फॉन के हाउस का डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है उससे ऐसा लगता है कुछ रहस्य है, तो कपल ऑफ सेंटेंस में हमें सब चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। ए है सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स कैसी थी? रफ ग्राउंड था रॉक्स के साथ और छोटी सी हिल्स थी। एंट्रेंस, एंट्रेंस बिल्कुल एक सॉलिड रॉक की तरह दिख रहा था और ल्यूसी ने इसको नोटिस किया जब ये खुल रहा था केव के लिए। सी है लाइटनिंग। तो वुड की लकड़ी की फायर और लैम्प दोनों से लाइट थी। मेड ऑफ, जो कि बनी थी रेडिश स्टोन से। बुक्स थी जिनके बहुत असाधारण से टाइटल थे, जैसे कि निम्स एंड देयर वेज और इज मैन अ मिथ। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट वर द मिस्ट्रीज ऑफ द लैंड दैट मिस्टर ट्यूमनस स्पोक अबाउट? उस लैंड की क्या रहस्यमयी चीज़ें थी जिनके बारे में मिस्टर ट्यूमनस ने बोला था? तो मिस्टर ट्यूमनस ने ल्यूसी को स्टोरी सुनाई थी कि फॉरेस्ट में लाइफ कैसी होती है। ही टोल्ड हर दैट द लैंड देवर इन वॉज कॉल्ड नार्निया। उन्होंने उसे कहा कि जिस जमीन पे वो रहते थे उसका नाम नार्निया था। ही टॉक्ड अबाउट मिडनाइट डांसेस वेयर द निम्स एंड ड्राइड्स वुड डांस विद द फॉन्स। उसने ये भी बताया कि आधी रात में वहाँ पे निम्स और ड्राइड्स डांस करते थे फॉन्स के साथ। उसने ये भी बताया कि उनकी हंटिंग पार्टीज होती थी जहाँ पे वो बहुत एंजॉय करते थे। उसने ये भी बताया कि वहाँ पे बहुत गहरी माइंस थी और कैवर्न्स थे फॉरेस्ट फ्लोर के नीचे। उसने ये भी बताया कि गर्मी के मौसम में जब जंगल हरा होता था एंड द स्ट्रीम्स वुड रन विद वाइन इंस्टेड ऑफ वाटर, और जो भी पानी की धाराएं या नदी बहती थी उनमें पानी की जगह पे वाइन बहता था। और पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था वुड सेलिब्रेट फॉर वीक्स एट अ टाइम, और एक समय पे पूरे वीक के लिए सेलिब्रेट करता था। ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट नाउ इट वॉज विंटर ऑल द टाइम। अब उसने मेंशन किया था कि अब सब जगह सिर्फ विंटर ही रह गई थी हर समय के लिए। हु वॉज द वाइट विच? वाइट विच कौन थी? वट डिड शी वॉन्ट मिस्टर ट्यूमनस टू डू फॉर हर? वो क्या चाहती थी कि मिस्टर ट्यूमनस उसके लिए क्या करें? हाउ हैड शी थ्रेटन्ड मिस्टर ट्यूमनस? उसने मिस्टर ट्यूमनस को कैसे धमकाया था? शी वॉज एन एविल विच हु रूल्ड ओवर नार्निया। वो एक बहुत ही दुष्ट विच थी जो पूरे नार्निया पे रूल करती थी। मेड एन इटर्नल विंटर इन नार्निया। उसने पूरे नार्निया में सर्दी कर दी थी और कोई मौसम होता ही नहीं था वहाँ पे सर्दी के अलावा। मिस्टर ट्यूमनस वर्कड फॉर हर एज ए किडनैपर। मिस्टर ट्यूमनस उसके लिए एक किडनैपर का काम करते थे। एंड इंस्ट्रक्टेड, और मिस्टर ट्यूमनस को निर्देश दिया गया था, इफ़ ही एवर सॉ अ ह्यूमन इन द वुड्स कैच एंड ब्रिंग देम टू हर, कि अगर उसे पूरे जंगल में कोई भी ह्यूमन नज़र आए तो वो उसे पकड़े और उनके पास लेके आए। शी हैड थ्रेटन्ड मिस्टर ट्यूमनस दैट इफ ही डिड नॉट डू सो ही वुड बी पनिश्ड बाय कटिंग हिज टेल ऑफ। और मिस्टर ट्यूमनस को ये भी धमकी दी गई थी कि अगर वो किसी ह्यूमन को देखते हैं वुड्स में और विच के पास नहीं लेके आते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी? उनकी पूंछ काट दी जाएगी। हैविंग हिज हॉर्न सॉन ऑफ, उनके जो सींग है वो उखाड़ दिए जाएंगे। उनकी जो बियर्ड है उसे भी उखाड़ दिया जाएगा। एंड टर्निंग हिज हूफ्स इनटू द सॉलिड हूफ्स लाइक दैट ऑफ ए हॉर्स, और जिनके हूफ्स लगे थे पैरों में उन्हें बिल्कुल सॉलिड हूफ बना दिया जाएगा जैसे कि घोड़े के होते हैं। टर्निंग हिम इनटू अ स्टोन सो ही वुड बिकम अ स्टैचू इन अ हॉरिबल हाउस। और भी बड़ा पनिशमेंट ये दिया जाएगा कि उन्हें एक पत्थर में चेंज कर दिया जाएगा और वो उस भयानक मकान में, कौन से भयानक मकान में? जो विच का घर था उसमें एक स्टैचू, एक मूर्ति बन जाएंगे। क्वेश्चन सिक्स, वाई वॉज इट ऑलवेज विंटर इन नार्निया? नार्निया में हमेशा सर्दी क्यों थी? तो पहले क्वेश्चन से, इट वॉज ऑलवेज विंटर इन नार्निया बिकॉज द वाइट विच हैज़ कास्ट अ स्पेल ओवर इट। तो नार्निया में हमेशा इसलिए सर्दी थी क्योंकि जो वो सफ़ेद चुड़ैल थी, विच थी, उसने एक जादू कर दिया था। सो दैट इट वॉज ऑलवेज विंटर बट नेवर क्रिसमस। तो वहाँ पे हमेशा के लिए विंटर हो गई लेकिन उस विंटर में कभी भी क्रिसमस नहीं आता था।